अस्सलाम वालेकुम। हज के 5 दिन और 10 मिनट में आपको बहुत बआसानी में पूरे 5 दिनों का हज का तरीका बताऊंगा कि हज आखिर हम कैसे 5 दिनों को अच्छी तरह से ऐसे करें कि हमारा हज भी बहुत आसानी से हो जाए और हमें परेशानी भी ना हो और कोई अरकान छूटे भी नहीं। देखिए, हज में बहुत आसान है। हज में 3 फर्ज हैं। नंबर 1, एहराम का बांधना और नियत करना हज की। ये पहला फर्ज है। बिना एहराम और नियत के हज आपका नहीं होगा। दूसरा फर्ज है वकूफ अरफा, यानी कि अराफात में ठहरना सुबह सादिक से लेके मगरिब तक, और ख़ास जो टाइम है जोहर से लेके मगरिब तक का, वहाँ पर आपको अराफात में जो है रहना ज़रूर। दूसरा फर्ज है तवाफ़ ज़ियारा, यानी कि आप तवाफ़ तो वैसे करते हैं लेकिन हज का में आप स्पेशली हज का तवाफ़ होता है, 7 चक्कर होते हैं काबा शरीफ के, और वो सादे कपड़ों में ही होते हैं। हलक कराने के बाद आप एहराम की हालत से वापस आ जाते हैं, आप कपड़े पहन लेते हैं, फिर आप करेंगे तवाफ़ ज़ियारा। ये तीसरा फ़र्ज है और उसमें आप सही भी करेंगे तो ये आपका कंप्लीट, 3 फर्ज के बाद आपका हज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ 6 वाजिबात जुड़े हुए हैं जो ना करने पर आपको दम देना पड़ सकता है। उसमें है आपको मिना में 8 को पूरी तरह पूरा दिन गुजारना, ये पहला वाजिब है हज का। दूसरा वाजिब है हज का मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, ये दूसरा वाजिब रहेगा। तीसरा वाजिब है आप शैतान को, यानी कि कंकड़ी मारना, रमी करना। और ये रमी जो है वो 10, 11, 12 ज़िलहज तक 3 दिन आपको करनी है। इसके बिना भी आपका वाजिबात पूरे नहीं होंगे। और अगला जो चौथा वाजिबात है वो उसमें आते हैं आपका कुर्बानी, कुर्बानी करवाना। आप किसी दुम्बे की कुर्बानी खुद करें या किसी से करवाएं, अब तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती हैं, आप कूपन खरीद लिए तो कुर्बानी हो जाती है। तो कुर्बानी के बाद आपको हलक कराना या कसर कराना, यानी हलक का मतलब ये पूरी तरह से, अगर आपके छोटे बाल हैं तो पूरी तरह से आप उस तरह लगवाइए, और आपके बाल बड़े हैं और आप चाहते हैं कि पूरी तरह हलक नहीं कराएं तो आप उसमें आधे बाल कटवा सकते हैं। लेकिन मुस्तहब जो है, जो सही तरीका है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया था, वो हलक करना था, पूरी तरह से सर को मुंडवाना। ये वाजिबात में ही आता है। और अगला वाजिबात आखिरी जो रहता है वो होता है तवाफ़ विदा। तो 6 वाजिबात और 3 फर्ज, इससे आपका हज पूरा हो जाता है। अब 3 फर्ज में पहला फर्ज तो आपने पूरा कर लिया, क्या? बिना में आप आ गए 8 ज़िलहज को। आने के बाद में आपने नियत कर ली, एहराम की हालत में रहेंगे आप 8 ज़िलहज से और 10 ज़िलहज तक, यानी कि 8, 9, 10, 3 ज़िलहज तक आप एहराम में रहेंगे, चप्पल में रहेंगे, मुंह नहीं ढकेंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे, कोई आप बाल नहीं तोड़ेंगे, किसी तरह का किसी को अज़ा नहीं पहुंचाएंगे, और आप लगातार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क, ये बावाज़े बुलंद पढ़ते रहेंगे। मर्द हजरात और ख़वातीन जो हैं वो हल्की आवाज़ से ये तकबीर अल्लाह पढ़ते रहेंगे। ये अल्लाह ताला से जुड़ने का बहुत आसान, बहुत अच्छा तरीका है हज के अय्यामों में, और हाजियों को ये एक जोश दिलाता है और अल्लाह से कुर्बत लाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आप 8 को पूरे दिन मिना में रहे, 9 को जो खास हज का दिन है उसे अरफा, और अरफात के मैदान में आप लोग पूरे दिन रहेंगे, वहाँ पर इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे। दुआ का खास टाइम जो है जोहर, असर और असर से मगरिब का टाइम जो होता है, वो खुले आसमान के नीचे आपको धूप में अल्लाह ताला से जो रुजू करना है, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने मुल्क के लिए, जितनी दुआ हो सके ये इस दिन कीजिए। इस दिन की दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह ताला का जो रहमत होती है वो बहुत करीब आ जाती है आपके। और शैतान के लिए ये दिन बहुत ही तकलीफ का होता है, शैतान अपने ऊपर खाक डालता है। और कहा जाता है कि अगर अरफा में अल्लाह ताला से लोग रुजू होकर अपनी तौबा कर लेते हैं तो उस दिन बंदा ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ है।
तो अल्लाह ताला हम सबको ये कबूलियत का हज हम नसीब फरमाए। और हम आज दिन आप पूरे एहतमाम कीजिए, सूरह अखलाक की तस्वीर पढ़िए, आप इस्तग़फ़ार की तस्वीर पढ़िए, और इसके साथ साथ आप तीसरा चौथा कलमे की तस्वीर पढ़िए और दुआएं लगातार करते रहिए। ये हो गई। इसके बाद में आप मगरिब के फौरन बाद चल देंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर आपको दो अहम काम करने हैं। नंबर एक, मगरिब और इशा की नमाज आपको एक साथ अदा कर, दो इशा के और 3 वित्र। इसके बाद एक और काम करना है आपको, 70 या 50 कम से कम और ज़्यादा 70 आपको कंकड़ियाँ चने के दाने के बराबर इकट्ठी करनी है। एक डिब्बे में या एक आप थैले में रखकर उसको अपने पास रख लें, क्योंकि 3 दिन जो आप रमी करेंगे, शैतान को कंकड़ी मारेंगे, तब ये काम आनी है। ये करने के बाद में इबादत करके आप सो सकते हैं, आराम करिए खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर। आप आराम से मुज़दलिफ़ा के मैदान में रहिए। ये बहुत खास रात होती है, इसमें ये रात भी बहुत खास रात होती है। सुबह सादिक आप फजर की नमाज पढ़कर आप निकल जाएंगे मीना के लिए, यानी कि रमी करने के लिए। सन की आज आपको जो है रमी करनी है, यानी कि उसकी कंकड़ी मारनी है। अपने आप कमरे में पहुंचिए, अपने यानी कि अपने खेमे में पहुंचिए। खेमे में अगर नहीं जाए तो डायरेक्ट आप जो है रमी करने चले जाइए। पहला छोटा शैतान पड़ेगा, फिर मजला, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर आपको बड़ा शैतान पर पहुंचकर आप 7 कंकड़ियां अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे के जरिए 7 कंकड़ियां ऐसे मारेंगे कि आप जो दीवार लगी हुई है वहां पर उसको लगे। और ये एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उन्होंने शैतान को यहाँ पर 3 बार जलील किया था, इसलिए 3 यहाँ पर पिलर लगे हुए हैं। उसी अल्लाह ताला ने उसको एक क़यामत तक के लिए एक रिवायत बना दी है, ताकि लोग उस बात को याद रखें। तीसरे शैतान को आप कंकड़ी मारकर अब आप चाहें तो अपने खेमे में आ सकते हैं, और अगर आप समझते हैं ताकत है, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं, हरम जाना है, तो हमारा हरम का रास्ता अलग है और खेमों का रास्ता, मीना का रास्ता अलग है। अगर आपकी बॉडी, आपकी तबीयत इजाज़त देती है, फ़ौरन आप अगर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर आपको चलना पड़ेगा, और जिसमें ज़्यादातर पैदल चलने की ही उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस वहाँ बसें बंद होती हैं, टैक्सी वाले बहुत मिलते नहीं हैं, मिलते तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप एक टर्नर के ज़रिए आप हरम शरीफ जा सकते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। लेकिन तवाफ़ ज़ियारा करने से पहले आपको करना क्या है, जब आपने रमी करेंगे तो आप कुर्बानी को मालूम करिए, कुर्बानी हुई आपकी या नहीं। कुर्बानी जैसे हो जाए फ़ौरन आप हलक करा लेंगे, यानी कि आप बाल कटाएंगे, और कराने के बाल कटाने के बाद आप एहराम की हालत से आप बरी हो गए और आप एहराम उतार दीजिए। लेकिन ये 2 जो कार्ड हैं आपके, एक नुसुफ कार्ड जो सऊदी गवर्नमेंट ने आपको दिया है, और एक हज कमेटी का जो आपकी पहचान का कार्ड है, ये तिरंगे पट्टी वाला, इन दोनों कार्डों को आप अपने साथ रखेंगे। और अगर आप मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं तो इस तरह जो आपका ये मेट्रो टिकट है, ये आपके हाथ में बंधा होना चाहिए। ये वाटर प्रूफ कार्ड होता है, जो नंबर आपका लिखा हुआ है उसी नंबर की मेट्रो बस स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी। तो आपको उसका आप जमरात, मुज़दलिफ़ा, अराफात सब इसी से आप सफ़र करेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 50,000 हुज्जाज इकराम के लिए मेट्रो टिकट का अरेंजमेंट किया है। बाकी जो बच रहे हैं करीब 70-80 हज़ार लोग, वो बाई बस सफ़र करेंगे। तो बसेस आपके मोहल्ले के आदमी आपको बता देंगे कहाँ लगनी है, कब लगनी है, तो वो आप उनसे पूछते रहिए। अब आप एहराम की हालत से फ्री हो गए, अपने कपड़े पहन लिए जो आप अपने बैग में लेकर आए थे। कपड़े यानी कि कुर्ता पजामा या जो भी आप पहनते हो, उसको आप पहनिए और एहराम से आप फ्री हो गए। अब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाइए टनल से निकलकर, और तवाफ़ करके फिर सही करेंगे, यानी तवाफ़ करेंगे हज की। उसके बाद 2 रकात आप नफिल पढ़ेंगे, फिर दुआ मांगेंगे, और फिर सही के लिए आप सफ़ा मरवा चले जाएंगे। सही करने के बाद में अब आप अपने खेमे में आ जाइए खा पी कर, वहाँ पर अगर कुछ खाना पीना चाहें। अब आज का दिन आपका 10 ज़ुल्हिज्जा, यानी कि आज वैसे तो पूरी दुनिया में ईद का दिन होता है, लेकिन हाजियों के लिए ये आज फ्री होते हैं आप, क्योंकि आज आपने बड़े बड़े 4 काम किए हैं। इसलिए अब आप अपने खेमे में आकर
आप आराम कीजिए। खेमे में आने के लिए आप पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि जो टैक्सी वाले होते हैं इस दिन बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा देते हैं, 100, 200, 300 रियाल लेते हैं। अगर आप 3-4 लोग ग्रुप में शामिल हैं तो आप जा सकते हैं, या आप सफ़ा मरदा की तरफ से मालूम करिए, अगर वहाँ बस चल रही है सऊदी गवर्नमेंट की, तो आप कुबरी तक यानी कि फ्लाई ओवर तक मीना तक पहुँच सकते हैं उसके ज़रिए। अब आप अपने खेमे में आकर आराम कीजिए, खाइए पीजिए, इबादत कीजिए। जब आप, क्योंकि आप 2 दिन के थके हुए हैं, आज 10 तारीख में अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 11 जिलहिज्जा की को आप जवाल के बाद से आपको टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम आपको इंडियन हाजी को रमी करने जाना है। अब आपको एक नहीं, 3 जो है, तीनों शैतान को आप कंकड़ी मारेंगे, 7-7 कंकड़ी जो आप इकट्ठी करके लाए मुजदलफा से। पहले छोटे शैतान को, फिर मजले शैतान को, फिर बड़े शैतान को। छोटे शैतान को आप कंकड़ी मारेंगे 7, और उसके बाद दुआ करेंगे। फिर मजले शैतान को कंकड़ी मारेंगे, फिर दुआ करेंगे काबे के तरफ मुंह करके, और फिर बड़े शैतान को कंकड़ी मारेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दुआ नहीं करनी है। और आप बता देंगे, आपको 4 सड़कें हैं, एक सड़क से आपको रास्ता बता दिया जाएगा कि आपको मीना जाना है। फिर आप अपने खेमे की तरफ आ जाएंगे। खेमे में आपको वहाँ आपको खाना का इंतजाम रहेगा, नाश्ते का इंतजाम रहेगा, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब दस्तियाब होगा। और आप अगर कुछ बाहर भी खरीदना चाहें तो बाहर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अब आपका 11 जिलहज पूरा हो गया। अब आपका एक दिन और बचता है 12 जिलहज। 12 जिलहज को भी आप ऐसे ही करेंगे, जवाल के बाद निकलेंगे और पहले छोटे शैतान को कंकड़ी मारेंगे, फिर मजले शैतान को कंकड़ी मारेंगे, दुआ करेंगे, और बड़े शैतान को कंकड़ी मारकर दुआ नहीं करके आप वापस आ जाएंगे। अब आपके पास चॉइस है, 12 जिलहज है। अब आपका यहाँ मीना का पूरा ये मशायर जो एरिया है, इसका आपका काम पूरा हो चुका है। अगर आप मगरिब से पहले पहले फ्री हो गए हैं, आप जमरात से, तो आप वापस अपने कमरे आ सकते हैं, यानी कि आप अजीजिया पहुंच सकते हैं अपने सामान के साथ। अगर आपका मगरिब का टाइम हो चुका है तो आपको अब 12 जिलहिज को भी रुकना पड़ेगा, सॉरी 13 को के लिए भी रुकना पड़ेगा। फिर आपको जवाल तक वहाँ पर कंकड़ी मारकर फिर 13 को आप वापस जाएंगे अपने कमरे पर, यानी कि अजीजिया। नहीं तो आप अगर 12 को आप कंप्लीट होकर मगरिब से पहले पहले आप फ्री हो जाते हैं, तो आप 12 को भी घर जाने की आपको इजाज़त है। अब आपका हज कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक अरकान बचता है आपका, जो वाजिबात में आता है। हज आपके तीनों पूरे, फर्ज आपके तीनों पूरे हो चुके हैं। वो तवाफ़े विदा बचता है, जो आप अपनी फ्लाइट से एक दिन पहले, यानी कि जब आप सब कामों से फारिग हो जाएंगे, इंडिया आने या अपने वतन वापसी के लिए जब निकलेंगे, तब आपको तवाफ़े विदा करके हज के सब अरकान पूरे करके आपको हज कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान है हज।